हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवानी फिटनेस मोटिवेशन। तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली जिम भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी शोल्डर में हल्की सी इंजरी हो गई थी ड्यूरिंग द शोल्डर प्रेस, और मेरी लोअर बैक में भी कुछ दिक्कत आ रही थी इसीलिए। और आज मैं हम लोग काफ़ी टाइम के बाद संडे को आउटिंग करने के लिए आए, तो मैंने सोचा एक टॉपिक बहुत टाइम से आ रहा था, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल ट्रेनिंग एंड जनरल ट्रेनिंग। तो उसी के बारे में आज ये मेरा जो टॉपिक रहेगा। तो लोगों को एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है उसमें। आपको जनरल ट्रेनिंग भी चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग तो चाहिए चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप पे कर रहे किसी जिम की मेंबरशिप के लिए, जनरल ट्रेनिंग के लिए, और आप चाहते हैं वहाँ पे जो ट्रेनर है, जो स्टाफ है, वो आपको पूरा टेंशन। अटेंशन दे, आपकी मूवमेंट्स वो करेक्ट करा सकता है, आपको डाइट के बारे में बता सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको खड़े होकर वर्कआउट कराए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जनरल ट्रेनर के पास पूरा जिम संभालना होता है उसको। और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कोई एथलीट है या कोई ट्रेनर है, वो अपना कोर्स करता है, पर्सनल ट्रेनिंग का अलग करता है, जनरल ट्रेनिंग का अलग कर रहा है, उसका पे कर रहा है, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आपको उसमें आपको बिना पे करे आपको वो उसी तरह की अटेंशन दे, पर्सनल ट्रेनिंग वाली अटेंशन दे। वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो यू हैव टू गो टू जिम एंड पे एक्स्ट्रा फॉर दैट सर्विसेज। क्योंकि कोई भी, आप कहीं पे भी जाते हो सर्विसेज के लिए, अगर आप कोई भी चीज़ें ज्वाइन करते हो, आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, कोई चीज़ लेने जा रहे हो, तब भी आप एक क्लब में भी अगर आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे सर्विसेज के लिए टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप ऐसे कैसे आप किसी ट्रेनर को डीमोटिवेट कर सकते हो कि भी आप उसमें आपको वो जनरल ट्रेनिंग भी कराए, आपका पूरा डाइट चार्ट भी बना करके दे और आपको पर्सनल अटेंशन भी दे। तो ये पॉसिबल नहीं है, और उस चीज़ की उम्मीद लगाना भी सबसे बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम है। और सबसे बड़ी बात ये, और आप सबसे बड़ी बात ये कि लोगों के पास शराब के लिए बहुत पैसा है ना। और जब पर्सनल ट्रेनिंग की बारी आती है ना, जब अपनी हेल्थ इशू की बारी आती है ना, तो उनके पास चवन्नी नहीं है। सर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आप क्लबों में जाके, बार बार में जाके लड़कियों पे इतना पैसा, 50-50 हज़ार रुपये एक नाइट में उड़ा देते हो, जब अपनी हेल्थ के बारे में पैसा ना, जब तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकलता है। वैसे तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर अपनी हेल्थ के लिए पैसा नहीं है। रातों रात 1 लाख, एक दिन में 50 हज़ार फूक दोगे, उन लड़कियों पर उड़ा दोगे। मगर हम 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार जो पीटी पेमेंट लेते हैं, हम पूरा मंथ आपके ऊपर ध्यान देते हैं। जब आपकी हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी हो, उसको हम ठीक करते हैं, आपको फिट करते हैं। मगर उसमें आपको दर्द होता है। अपने ऊपर खर्चने में दर्द है, एक सब लड़कियों ऊपर खर्चने में किसी को दर्द नहीं होता। हमें देने में बहुत दर्द है सबको। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग की अगर आप बात करते हैं तो एक बात बताओ ना, कोई भी ट्रेनर है, वो आपको पर्सनल अटेंशन क्यों दे? आप ऐसा क्या दे रहे हो उसको? आप ऐसा क्या कर रहे हो उसके लिए? वो पैसा लगा रहा है, अपनी बॉडी पे लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, कोर्स पे 10-10 20 हज़ार रुपये खर्च करके आ रहा है। आप फिर आप ऐसा क्या कर रहे हो? आप जिम को ही तो दे रहे हो ना। आप क्यों उम्मीद लगा रहे हो कि वो आपके सर पे खड़े होकर वर्कआउट कराए? तो आपको अगर अटेंशन चाहिए, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो यू हैव टू पे फॉर दैट सर्विसेज। आपको पे करना पड़ेगा। और जहाँ आप, वही चीज़ हो जाती है, आप आ रहे हो जिम, वर्कआउट कर रहे हो, ट्रेडमिल पे कूद लिए, साइकिल चला ली, उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर ली। अरे होता ही क्या है वर्कआउट में? हर बॉडी पार्ट की 4 ही तो एक्सरसाइज होती है, बस 5 ही तो होती हैं। ये टट्टी से एक्सक्यूज दे के निकल लेते हो। लेकिन जब आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि वर्कआउट में क्या क्या अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। आप उन्हीं एक्सरसाइज को अगर आप किसी ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो आपको डिफरेंस पता लगता है। और बताओ सर, और बाकी डिफरेंस बताओ, डिफरेंस। डिफरेंस तो यही है, आपका पोस्चर, मूवमेंट, और आप एडवांस एक्सरसाइज कैसे। पहले तो आप, मैं एक हर एक क्लाइंट्स के लिए बोलूँगा, मेरे लिए तो ज़्यादातर क्लाइंट बिगिनर ही आते हैं। अभी तो ज़्यादातर बिगिनर ही हैं, क्योंकि
हम जिसको भी सेशन देते हैं उसमें डिफरेंस पता लग जाता है। कोई वर्कआउट झेल ही नहीं पाता पहली बात तो। दूसरा, हमारे ऐसा कोई वर्कआउट कर ही नहीं सकता जल्दी से। बाकी आपका पॉस्चर, आपका मूवमेंट, आपका डाइट चार्ट, सब कुछ पे डिपेंड है। आप कितनी डाइट फॉलो करते हो, उसके बाद वर्कआउट आता है। वर्कआउट को हम कैसे कराते हैं, एडवांस कैसे कराते हैं, और हमें किस क्लाइंट को कैसे लेके चलना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे क्लाइंट के पॉस्चर ठीक होते हैं। सबसे पहले तो पॉस्चर इतने लोगों के गलत होते हैं, मगर वो लगे रहते हैं यूट्यूब देख। सबसे पहले तो यूट्यूब तो लोगों को महान इतना बना रहा है, हद से ज़्यादा। यूट्यूब देखा, बस वही जिम में आके कॉपी कर ली और चले गए, खुश होकर चले गए हमसे। और फिर जब इंजरीज होती हैं उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फिर जिम। उस जिम में जाता था, फलाने जिम में जाता था, इंजरी हो गई। अरे तुम्हारा असली ट्रेनर तुमने यूट्यूब बना रखा है। यूट्यूब में कितने ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो एडवांस एक्सरसाइज सिखाते हैं, लेकिन आपको मेन चीज़ उसको आपको वो कहाँ हिट कर रहा है, कहाँ कौन से मसल पे हिट कर रहा है, कुछ नहीं पता होता आप लोगों को। और अब कुछ दिनों से कुछ बातें इशू बड़ी खुल के आ रही है कि अंकित सर जिम में ध्यान नहीं देते हैं। भाई मैं क्यों दूँ ध्यान? मैं सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग के बैठा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग ही कराऊंगा मैंने इतने साल ऐसी तैसी कराई है अपनी, इसलिए नहीं कराई है। मैं जनरल ट्रेनिंग कराने के लिए बैठा हूँ वहाँ पे, है ना। मैं सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग कराऊँ, जो मेरे को पे करेगा मैं उस पर ध्यान दूंगा, अदरवाइज मैं किसी पे ध्यान नहीं दूंगा। और ये मेरे को ऐसा लगता है ये चीज़ हर एक पर्सनल ट्रेनर में होना चाहिए। भाई अपना सेशन दे रहे हो, एक सेशन दो, 2 सेशन फ्री दो। जितनी ज़्यादा सेवा आप करोगे और आपका घर उसी से चलना है। जनरल ट्रेनिंग पे आप जो सैलरी लेते हो ना, उससे घर नहीं चलता है। सबको पता है कि ट्रेनर्स की सैलरी इस फील्ड में कितनी कम है। आपका किस चीज़ से चलता है? पर्सनल ट्रेनिंग से घर में। तो आप इतनी भी समाज सेवा मत करो, एंड बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। और कोई भी अगर आपको ये लगता है कि कोई भी ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर्सनल ट्रेनिंग पे, तो उसको 2 सेक्शन, अदरवाइज़ क्यों करनी है समाज सेवा? तो मेरा तो ये भी है कि जो पर्सनल ट्रेनिंग करा रहे हैं सो बी प्रैक्टिकल, अपना घर चलाना है तो उस पर ध्यान दो। और जो मेंबर्स आते हैं ना, आप किसी भी पर्सनल ट्रेनर से मत उम्मीद लगाओ कि आपको वो फ्री में वर्कआउट बताए। तो भाई तुम सबको ये लगता है ना तुम बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो, यूट्यूब देख के बहुत अच्छा कर लेते हो। एक सेशन मेरे से लेके देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि वर्कआउट होता कैसे है। अगर तुम एडवांस हो तो, अगर बिगिनर हो तो शायद तुम्हें ना पता लगे इतना। अगर एडवांस हो ना, जो भी है वो मेरे से सेशन लेके देखो तो मैं बताऊंगा तुम्हें सेशन होता कैसे है। तो मेरा तो मेन टॉपिक यही था कि जनरल ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग में फ़र्क होता है, उसको समझिए। और आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, अपना जनरल ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। और प्लीज़, और जनरल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है आपका ट्रेनर तो आप पे ध्यान ही नहीं देता है, आपका ट्रेनर तो वर्कआउट बताता नहीं, ये नहीं होता है। पर जनरल ट्रेनिंग का मतलब होता है आप खुद जाके पूछो उस बंदे से कि भैया सर अब करना क्या है, सर मूवमेंट देख लो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। खासकर ये लड़कियों के साथ दिक्कत होती है, वो सोचती हैं हमने मेंबरशिप ले ली तो हमने जिम खरीद लिया है। सो प्लीज़, अगर आप किसी भी जिम में जा रहे हो, इट्स नॉट कि आप, मैं किसी एक पर्टिकुलर जिम की बात करूँ, किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड किसी भी जिम में जा रहे हैं और अगर आप जनरल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्लीज़ आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद पूछना पड़ेगा। आपने खरीद नहीं लिया है जिम या ट्रेनर। सो बेसिकली यही डिफरेंस होता है जनरल ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग में। एक दूसरा, अभी तो आप इतनी छोटी जिम में आके सब कुछ बोलते हो। एक बार ब्रांड में जाओ ना, अच्छे गोल्ड जिम में जाओ, एनी टाइम फिटनेस में जाओ, आपको पूछेंगे भी नहीं। और दूसरा तिलक नगर में कीर्ति नगर में एक नया जिम खुला हुआ है, उसका क्रिस गाथन का। जाओ ना, जनरल ट्रेनिंग मेंबरशिप लो ना, तो कोई पूछ भी ले तो बता देना मेरे को। यहाँ तो फिर भी तुम्हें जनरल ट्रेनिंग पे ध्यान दे लेते हैं, है ना। वहाँ एक बार पूछ तो लो, एक बार वहाँ पे एक्सरसाइज तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। 40,000 की मेंबरशिप लेने के बाद भी नहीं पूछेंगे। यहाँ 2,000 की मेंबरशिप लेने आओ, तुम सोचते हो तुमने जिम खरीद लिया। और ये छोटे जिम या बड़े जिम की बात नहीं है, ये सबके साथ ही हैं। अगर आप किसी भी जिम में जा रहे हो, बड़ा जिम हो छोटे जिम, मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी ट्रेनर को ऐसे इतना एंटरटेन करना चाहिए। भैया अपना घर चलाओ, अपनी बॉडी पे पैसा लगा रहे हो तो उसको पैसे को वसूल करो। और पर्सनल ट्रेनिंग करा रहे हो तो अपना पैसा लो, चौड़े में लो कि भाई मैं 10,000 चार्ज करता हूँ, मैं 20,000 चार्ज करता हूँ, मैं 50,000 चार्ज करता हूँ, क्योंकि मेरी काबिलियत है। मैं अपने माल पे भी पैसा लगाता हूँ, अपनी बॉडी पे लगा रहा हूँ, कंपटीशन पे लगा रहा हूँ। लो, चार्ज करो। और जो बकवास करते हैं ना मेंबर्स आकर के, जस्ट करने दो। और एक ही बात बोलूँगी, जो बोलते हैं ना कि इसमें होता ही क्या है, डिफरेंस क्या है, फलाना क्या है, ढिंकना क्या है, भाई जिस दिन उनको सेशन मिल जाता है ना, हाँ भैया आज ही पता लगा ये पर डिफरेंस क्या होता है। पता तो हमें भी है कि 4 एक्सरसाइज होती है हर एक बॉडी पार्ट की, 5 एक्सरसाइज होती
हम भी तो जाते हैं ना सर के पास सीखने, कुछ कुछ नया सीखने को मुझे मिलता है। हमें भी पता लगता है कि यार हम क्या कर रहे थे इतने साल से, हम भी इस फील्ड में, हम सर के पास जाते हैं सीखने, कुछ कुछ नया ही लगता है, कैसे लगता है कि हमने क्या सेशन किया है, अभी तो हम बेवकूफ़ी कर रहे थे। तो हाँ, ऐसे ही तुम्हें लगता है? जो बिगिनर से, जो नॉर्मल, जो ट्रेनर से नहीं सीख पाता है, वो उनका सीधा सीधा ध्यान अपने गुरुजी से मिलवा दो। अरे औकात भी रखो उतना पे करने की। हम भी सीखते हैं तो पे करते हैं भाई, इतनी औकात रखते हैं। वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए औकात होनी चाहिए, और पे करना सीखो। पैसे निकालो, जो तुम क्लब में जाके फूकते हो ना, दारू पे, सुट्टों पे, और वो आजकल नए चले नशे, सूखे नशे, इन पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लगाने से अच्छा अपनी बॉडी पे लगाओ, और वो पैसा आप कुछ सीखने पे लगाओ। कुछ नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान था। बुरा लगा हो तो कमेंट में बता देना, मुझे तो बुरा नहीं लगता कोई बकवास करे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। बाय। ये पीछे क्या हो रहा है? ये गुस्सा है मैडम। बाय करो। बाय बाय, नेक्स्ट। नहीं कर रहा।